हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। अगस्त का महीना चल रहा है और बारिशें अब लगातार हो रही हैं, तो बारिश का फ़ायदा उठा करके आप बहुत सारे पौधों की कटिंग लगा सकते हैं, बीज से लगा सकते हैं। साथ में कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जो पत्तियों से लग जाते हैं, तो कुछ पौधे मैंने यहाँ कटिंग से ग्रो करे हैं। तो कुछ पौधों का रिजल्ट जो है 1 महीने का है और कुछ पौधों का 5-6 दिन का रिजल्ट शेयर करा है और कुछ का 10-12 दिन का रिजल्ट शेयर करा है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल साबित होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि कौन कौन से पौधे हैं जिनकी कटिंग आप अभी अगस्त में बहुत इजीली लगा सकते हैं। तो फर्स्ट पौधा जो ये आपके सामने है ये है रियो का प्लांट। और आप ये जो पॉट देख रहे हैं ये 5 इंच के पॉट है और बहुत छोटे पॉट में ये बहुत इजीली चल जाता है। इसमें आपको 3-4 वैरायटी देखने को मिल जाएंगी और आप इसकी पत्तियां आगे से ग्रीन देख सकते हैं और पीछे से थोड़ी सी इसकी पर्पल होती है। और अभी जो मैं आगे आपको गार्डन का सीन दिखा रही हूँ ये जुलाई स्टार्टिंग का है। मैंने इसकी कटिंग जुलाई में लगाई थी स्टार्टिंग में, और आपको 1 महीने का रिजल्ट शेयर करूँगी कि 1 महीने में कितनी अच्छी सी रोड्स आ जाती हैं उस टाइम जब बारिश नहीं हो रही थी। और अभी तो बारिशें हो रही हैं, तो आप देखेंगे कि इसके प्लांट पर एरियल रूट बनी हुई होती हैं। 2-3 दिन में ही रूट्स आ जाती है इस टाइम जब बारिश हो रही है। आगे आपको मैं कुछ वीडियो में और शेयर करूँगी कि कितनी आसानी से इसमें इस टाइम रूट्स बननी है एरियल। तो ये देखिए मैंने इसको इस तरीके से एक बेबी प्लांट निकाल करके साइड से और इसमें लगा दिया था और ये 1 महीने का रिजल्ट है। और आप देख सकते हैं कि 1 महीने में उस टाइम जब बारिश नहीं हो रही थी तो कितनी अच्छी से ग्रोथ हुई है। उसके बाद देखिए ये जो पौधा मैं आपको दिखा रही हूँ ये एक फ्रूटिंग प्लांट है, पाइनएप्पल यानी कि अनानास। इसको मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई करा है और पहली बार ही मुझे काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने मिल गया। इसकी भी ये जो हेड होता है पाइनएप्पल का, ये मैंने लगाया था जुलाई की स्टार्टिंग में। और आप किनारे की पत्तियां आप देख रहे हैं थोड़ी सी आपको सूखी हुई नजर आएंगी। उसका रीज़न यही है कि उस टाइम बारिश नहीं हो रही थी। तो 1 महीने का रिजल्ट मैं आपको दिखाने की देख सकते हैं 1 महीने में कितनी अच्छी ग्रोथ हुई है। और अब इस टाइम मानसून में काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रहा है। आगे मैं आपको शेयर करूँगी दूसरी वीडियो में। तो देख सकते हैं कि 1 महीने में मैं आपको दिखा रही कि कितनी अच्छी सी रूट्स आई हैं। आप इसको पानी में भी ग्रो कर सकते हैं। इसका जो हेड होता है जहाँ इसके फ्रूट मिलते हैं पाइनएप्पल वगैरह के, तो आप उनसे ला सकते हैं, वो फ्री में ऐसे दे देते हैं। तो मैं भी लेकर के आई थी और डायरेक्ट ही लाने के बाद मैंने जुलाई में जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था और बारिश नहीं हो रही थी स्टार्टिंग में ही, तब मैंने इसकी कटिंग जो हेड होता है इस तरीके से मिट्टी में लगा दिया था। और आप देखिए कि 1 महीने में कितनी अच्छी रूट्स आ गई हैं। और 10 इंच के पॉट में मैंने लगाया है और मैंने देखा है काफ़ी सारी वीडियो में कि ये 12 इंच के पॉट में भी इसमें फ्रूटिंग हो जाती है। तो मैं इस बार ट्राई कर रही हूँ और आगे जब फ्रूटिंग होगी तो आपसे शेयर करूँगी। तो अनानास को भी आप अभी इस तरीके से इसके हेड के जरिए ग्रो कर सकते हैं और काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो जाएगी 1.5-2 महीने के अंदर बारिशों की वजह से। उसके बाद देखिए जो नेक्स्ट प्लांट है ये है मॉसरोज, जिसे हम 9 o'clock और 10 o'clock के नाम से भी जानते हैं। इसके फुल मॉर्निंग में खिलते हैं 8-9 बजे जब धूप निकल जाती है अच्छे से, इसलिए इसका नाम इस तरीके से रखा गया है। और मॉस रोज भी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये छोटा सा रोज की तरह भी लगता है। तो इस तरीके से आप इसकी छोटी छोटी कटिंग ले सकते हैं। इसकी आप 1 इंच की कटिंग लेंगे वो भी लग जाती है। तो मैं यहाँ कुछ कटिंग ले रही हूँ। ये कटिंग भी मैंने जुलाई के स्टार्टिंग में ली थी। बहुत सारे प्लांट मैंने इसके लगाए हैं और इस टाइम पूरा टेरेस एकदम हरा भरा हो गया है। तो अभी भी आप इसकी कटिंग लगा सकते हैं क्योंकि इसमें नवंबर के लास्ट तक फूल आते ही रहते हैं। नीचे की कुछ पत्तियां मैंने हटा दी हैं। और ये वाली बास्केट आप देख रहे हैं, इस बास्केट में मैं आपको पहले 15 दिन का रिजल्ट दिखाऊंगी, फिर लगभग 1 महीने का रिजल्ट दिखाऊंगी। तो आप यहाँ देख रहे हैं बस नीचे का जो आधा से 1 इंच होता है वो आपको मिट्टी के अंदर दबा देना है। मिट्टी आप बेकार से बेकार लेंगे उसमें भी ये लग जाता है और बस आपको पानी का ध्यान रखना है। तो ये जो बास्केट मैंने ली है ये चौड़ी ज़्यादा और गहरी की बात करें तो 4 इंच तक गहरी होगी और इसमें पानी रुकना नहीं चाहिए, नीचे से होल जरूर कर दें। और अब आपको मैं देखिए 15 दिन बाद का रिजल्ट दिखा रही हूँ कि 15 दिन में आप देख सकते हो उस टाइम जब मैंने जुलाई की स्टार्टिंग में लगाई थी तो बारिश 1-2 बार ही हुई थी उन 15 दिन के बीच में। उसके बावजूद भी आप देख सकते हैं कि सभी में फ्लावर बड्स बनने लग गई थी 15 दिन में। और अगर अभी आप इसकी कटिंग अगस्त में लगा रहे हैं तो 4-5 दिन में ही काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो जाती है और 7-8 दिन में ही आपको बड्स नज़र आती हुई दिखाई दे जाएगी। तो इस तरीके से देखिए यहाँ मैंने इस वाले बास्केट में भी लगाया था और साइड वाले बास्केट में भी लगाया था। और आगे अभी मैं आपको जब टेरेस गार्डन शेयर करूँगी तब मैं आपको दिखाऊंगी कितने सारे पॉट में मैंने इसकी कटिंग लगाई थी सिर्फ जुलाई में ही। और अब पूरा टेरेस इसकी फूल से ही भर गया है। तो ये देखिए इस वाले जो बास्केट है इसमें मैंने 3 दिन पहले ये कटिंग लगाई थी और 3 दिन में आपको मैं जुलाई के टाइम का शेयर कर रही हूँ कि 3 दिन में कितनी अच्छी रूट्स आ गई है। और अब तो मानसून इतने अच्छे से आ गया है तो 2 दिन में इसमें काफ़ी अच्छी रूट्स बन जाएगी। तो अभी आप इसको लगा सकते हैं। आगे आप देख रहे हैं उसी बास्केट को मैं यहाँ दिखा रही हूँ कि कटिंग लगाने के बाद ये 1 महीने का रिजल्ट है और 1 महीने में देखिए दोनों ही बास्केट में फूल आने लग गए हैं। तो अभी भी आप मॉस रोज की कटिंग बहुत इजीली ग्रो कर सकते हैं।
उसके बाद देखिए जो नेक्स्ट प्लांट है यह है मैक्सिकन पिटूनिया। और थोड़ी सी वीडियो आपको यहाँ धुंधली नज़र आ रही है क्योंकि एकदम से बारिश का मौसम हो गया था जब ये क्लिप मैं बना रही हूँ। तो इसमें 3 कलर आते हैं। पिंक मैंने आपको पीछे दिखा दिया है, यहाँ ये वाइट है और इसमें पर्पल कह सकते हैं, ब्लू, थोड़ा पर्पल और ब्लू जैसा मिक्स कलर रहता है। तो वो कलर आपको देखने को इसमें मिल जाएगा और इसको आप छोटे छोटे पॉट में लगा सकते हैं। यहाँ पे ये देखिए ये प्लांट मैं आपको दिखा रही हूँ और इसके लगभग मेरे पास 30 से ज़्यादा पॉट में प्लांट लगा हुआ है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई होता है, नीचे से बेबी प्लांट निकलते रहते हैं। यहाँ मैं आपको कटिंग से लगाना दिखा रही हूँ। तो इस टाइम आप मानसून में देखेंगे ना, अगस्त में, कि इसकी जो स्टेम होती है जहाँ पे लीफ नोड होता है, जहाँ से पत्तियाँ निकलती हैं, वहाँ पे आपको रूट्स नज़र आती हुई दिखाई दे जाएंगे इस तरीके से। थोड़ा सा मौसम धुंधला होने की वजह से मैं सही से नहीं दिखा पाई हूँ, पर जहाँ पे मैं अपना हाथ उंगली के आगे वाला हिस्सा दिखा रही हूँ वहाँ पे सब रूट्स आई हुई हैं। तो बस आपको क्या करना है, इसकी छोटी सी छोटी कटिंग आप मिट्टी में भी लगा सकते हैं और अगर आपको पानी में लगाना है तो 5-6 इंच की कटिंग ले लें। नीचे की पत्तियाँ आपको हटा देनी है और इसमें इस टाइम आप पानी नहीं भी चेंज करेंगे ना तो भी चल जाएगा। और ये देख रहे हैं ये कटिंग लगभग मैंने 8-9 दिन पहले लगाई है और पानी नहीं चेंज करा है और आप देख सकते हैं कि 8-9 दिन के अंदर ही कितनी अच्छी रूट्स बन गई है। और इस वाले प्लांट में आप पानी में कटिंग लगा रहे हैं तो देखेंगे 4 से 5 दिन में ही इस टाइम रूट्स बन जाएगी। तो बहुत सारे प्लांट आप इसके तैयार कर सकते हैं। साथ में इस टाइम इस पर सीड्स भी बन रहे हैं मैक्सिकन पिटूनिया पे, तो आप कहीं जा रहे हैं तो सीड ला करके बहुत ईजिली ग्रो कर सकते हैं। बेबी प्लांट भी इसमें आते हैं। उसके बाद देखिए जो नेक्स्ट प्लांट है ये है 4 o'clock और इसे गुलेबाज के नाम से भी जानते हैं। और इसकी जो वीडियो बना रही हूँ मैं, उस टाइम बारिश हो रही थी और आप देख सकते हैं पत्तियों पे भी बारिश पड़ी है बूंदें। तो यहाँ मैं कटिंग ले रही हूँ इसकी। आप अगर पानी में लगा रहे हैं तो आपको थोड़ी सी बड़ी और मोटी कटिंग लेनी है। मैं यहाँ पानी में लगाने जा रही हूँ। तो मोटी कटिंग लेंगे तो पानी में गलेगी नहीं। अगर टिप का हिस्सा छोटा सा ले लेंगे 2-3 इंच का तो वो पानी में बहुत इजीली गल जाएगा। तो जब भी पानी में आप कटिंग लगाते हैं तो कोशिश करें थोड़ी मोटी कटिंग लगाएं तो उसके गलने के चांस थोड़ा कम रहते हैं। तो यहाँ देखिए पानी में मैं लगाने चाह रही हूँ। 2 कटिंग मैंने ले ली है और नीचे की पत्तियाँ हटा दी हैं। तो इस तरीके से आप पानी में भी लगा सकते हैं। और मिट्टी में अगर आप लगा रहे हैं तो सिर्फ ऊपर की आप 1.5-2 इंच की कटिंग ले लें, यानी कि 1 लीफ नोड होना चाहिए। पहले मैं आपको वीडियो में शेयर कर चुकी हूँ और आगे आने वाली वीडियो में आपको मिट्टी में भी लगा के दिखाऊंगी। तो इस तरीके से देखिए मैंने पानी में डाल दिया है और आप देखेंगे कि 5 से 7 दिन में इसमें नोड्स बन जाती हैं। तो इसका रिजल्ट मैं आगे आपको वीडियो में शेयर करूँगी किसी और में। उसके बाद देखिए जो नेक्स्ट प्लांट है वो है पेंसिल कैक्टस और इसकी हाइट मैं आपको यहाँ दिखा रही हूँ। 5 फीट से ज़्यादा इसकी हाइट है। और पॉट अगर मैं नहीं सही से दिखा पा रही हूँ क्योंकि प्लांट इतने ज़्यादा हो गए हैं, वो सिर्फ वहाँ पे पीछे 8 इंच की पॉट में लगा हुआ था और 5 फीट से ज़्यादा इसकी हाइट है। और यहाँ आपको मैं दिखा रही हूँ जो मैंने कटिंग से ये सारे प्लांट लगाए हैं। लगभग 3-4 महीने के अंदर ये सारे प्लांट पीछे वाले लगाए हैं और जो कप में लगाए हैं कुछ 15 दिन पहले लगाए हैं, कुछ 1 महीने पहले लगाए हैं। तो बहुत इजीली आप इसको कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। तो यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ कि 1.5-2 महीने के अंदर आप जितने चाहें इसके प्लांट ग्रो कर सकते हैं क्योंकि इसमें कटिंग नहीं लगानी होती। जहाँ से ये जॉइंट होता है इस टाइम वहीं से आपको सेपरेट करके लगाना होता है। आगे मैं आपको दिखाऊंगी कैसे इसकी कटिंग लगानी है। तो इसके बहुत सारे कप टूट गए थे तो वही मैं आप निकाल के दूसरे पॉट में लगाने चाहती हूँ और साथ में आपको रिजल्ट भी दिखा रही हूँ। तो ये देखिए आप जो ये कप में देख रहे हैं कुछ 15 से 18 दिन का रिजल्ट होगा। इसमें जो रूट्स होती हैं बहुत बड़ी नहीं बनती हैं, तो आप इसको छोटे पॉट में इसलिए बहुत इजीली ग्रो कर सकते हैं। यहाँ दूसरे कप की भी कटिंग मैं आपको निकाल के दिखा रही हूँ। तो बहुत सारे कप में मैंने लगा रखा है और लगा करके आसपास देती रहती हूँ क्योंकि अब इतनी ज़्यादा प्लांट इसकी नहीं रखे जा सकते। तो इस तरीके से आप इसे बहुत इजीली कटिंग लगा सकते हैं। तो कई बार क्या होता है जो मैं आपको ये रिजल्ट दिखाती हूँ उनको पॉट में लगाना भी भूल जाते हैं और इस तरीके से पड़े पड़े ख़राब भी हो जाते हैं। मतलब इतने ज़्यादा ये प्लांट हो गए हैं और इतनी इजीली इनकी कटिंग चल जाती है कि रिजल्ट दिखाने के बाद मैं इनको दोबारा कई बार लगाती नहीं हूँ। और आप देख सकते हैं पॉली बैग में जो मैंने लगाई थी ये भी लगभग 18 से 20 दिन का रिजल्ट होगा। तो बस हमें यहाँ कुछ बातों का ध्यान रखना होता है जैसे मैं काफ़ी वीडियो आपको शेयर कर चुकी हूँ। बस यही काम आपको करना है। इसकी कटिंग जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि बीच में से कट नहीं करनी है। अगर बीच में से आप कट करेंगे तो नहीं लगेगी। जहाँ से ये जॉइंट होती है जुड़ा हुआ हिस्सा देख रहे हैं इस टाइम पे जहाँ से ये जुड़ी होती है बस आपको नीचे ऐसे हल्का सा दबाना है और ये सेपरेट हो जाती है जहाँ से जुड़ी होती है। तो आप इसकी बहुत बड़ा हिस्सा भी ले सकते हैं जुड़ा हुआ जहाँ से है वहाँ से सेपरेट करके, और छोटे से भी ले सकते हैं। बस बीच में से नहीं काटना है। और ये देख रहे हैं आप नीचे इसमें वाइट कलर का जो मिल्क निकल रहा है, यहीं पे आपको ध्यान रखना होता है कि तुरंत अगर आप इसकी कटिंग लगाएंगे तो गलने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं, फंगस बहुत जल्दी लग जाता है। बस आपको नीचे वाला हिस्सा सुखाना है छाया में 2-3 दिन। उसके बाद आप इसकी कटिंग किसी भी सोशल मीडिया में लगाएंगे तो बहुत आसानी से चल जाएगी और कुछ दिन में ही आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा।
उसके बाद देखिए जो नेक्स्ट प्लांट है ये मनी प्लांट, जो कि देखने में काफ़ी खूबसूरत लगता है। ये एक इंडोर प्लांट है और आउटडोर भी चल जाता है, बस आपको ध्यान रखना होता है कि ज़्यादा सनलाइट ना पड़े। अभी आपको मैं पीछे प्लांट जो दिखा रही हूँ, जून में लगभग मेरा ये प्लांट सूख गया था, तो बहुत सारी स्टेम जो थोड़ी हरी थी मैंने कुछ पॉट में इस तरीके से दबा दी थी। काफ़ी सारी वीडियो मैं आपको शेयर करती रहती हूँ। तो ये अगस्त का महीना चल रहा है, आप बहुत सारे प्लांट तैयार कर सकते हैं। आगे आप जहाँ से मैं उठा के आपको दिखाने के देख रहे हैं, इसमें आप ये लोट्स आ रहे हैं, तो ये बासिल मेरी टूट गई थी, तो इसे मैंने आप दबा दिया था। जो ये मनी प्लांट है, आप इसकी कटिंग को कट करके पानी और मिट्टी दोनों में लगा सकते हैं, कुछ दिन में ही रूट्स आ जाते हैं। पर ये मेथड जो होता है बेस्ट होता है। और इस तरीके से अगर हम दबाते हैं मदर प्लांट की जो स्टेम होती है किसी दूसरे पॉट में, तो काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ होती है। और अब देखिए पीछे से मैं कट कर रही हूँ, बस आगे का हिस्सा दबा दें, और जब आपको लगे कि थोड़ी सी स्टेम स्टेबल हो गई है और इसमें आगे पत्तियां आ रही हैं, तो पीछे वाला हिस्सा आप कट सकते हैं। लगभग 10-12 दिन का टाइम लगता है, और कटिंग से अगर आप लगा रहे हैं तो 12-15 दिन लग जाते हैं थोड़े अच्छे से रूट्स आने में। तो यहाँ देखिए मैंने इसको कट कर दिया और इस तरीके से एक प्लांट तैयार हो गया है। और जो पीछे मेरा प्लांट सूख गया है उसी में कुछ स्टेम बची हुई हैं, और अभी अगस्त में मैं आपको दिखाऊंगी कि इससे ही मैं 8 से 10 प्लांट तैयार कर लूँगी। और आगे का हिस्सा देखिए, यहाँ जो आपको दिख रहा है यहाँ से मैंने कट करा है, और पीछे लीफ नोड के पास कुछ और रूट्स आ रही हैं, तो इसको मैं यहाँ 4 इंच के पॉट में दबाने जा रही हूँ। तो इस तरीके से बस आपको मिट्टी के नीचे दबा देना है, बस ध्यान रखना है कि पत्तियाँ नीचे ना दबे, बस स्टेम दबनी चाहिए। और पीछे वाला हिस्सा मैं अभी कुछ दिन बाद यानी कि 10 से 12 दिन बाद कट कर दूंगी। तो इस तरीके से आप अभी मनी प्लांट के भी बहुत सारे प्लांट तैयार कर सकते हैं। यही वाला काम आप सिंगोनियम के साथ भी कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक प्लांट मेरा तैयार हो गया है, और भी चाहूँ तो प्लांट इससे तैयार हो जाएंगे, क्योंकि इसमें देख सकते हैं ये कितनी बड़ी बड़ी रूट्स आई हुई हैं। इसको भी कट करके पानी में या मिट्टी में लगाया जा सकता है। पानी में भी जो मनी प्लांट होता है लंबे टाइम तक चल जाता है, बस आपको पानी चेंज करते रहना पड़ता है। तो इस तरीके से बहुत सारे प्लांट हैं जिनकी कटिंग आप अभी अगस्त में लगा सकते हैं। बहुत सारे प्लांट मैंने लगाए हुए हैं, पर कुछ में अभी रूट्स नहीं आई है। तो जैसे जैसे रूट्स आती रहेंगी मैं सभी का रिजल्ट आपसे शेयर करती रहूँगी। और आप देख सकते हैं कि बारिश होने की वजह से कनेर वगैरह में कितनी अच्छी ब्लूमिंग हो रही है। तो कनेर की भी कटिंग आप अभी लगा सकते हैं, और साथ में गुड़हल की कटिंग भी लगा सकते हैं। यहाँ सीड्स भी बन रहे हैं। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल साबित हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। बाय।